दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस के क्लासेस में। तो कैसे हो दोस्तों, हाउ इज़ द जोश आप लोगों का कैसा है। देखिए, मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि सर आपकी मैथ की वीडियो नहीं आ रही थी, तो इंतज़ार की घड़ियां खत्म होती हैं। मैं लेकर के आया हूं यस के सर आप सभी के लिए क्लास 9th का यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर, जिसका पहला सवाल आप सभी को बताने जा रहा हूं। मगर सवाल बताने के पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लोग कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए, इस वीडियो का फायदा उन लोगों को भी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप सभी के सामने ये प्रश्न आ चुका है आपके इस बोर्ड पर, जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा हाँ। प्रश्न एक बार आप लोग फिर से सुनिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसे लिखने के लिए सबसे पहले होगा हमारा 0। हम 0 को लिख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है 0/1। इसके अलावा हो सकता है 0/2 या 0/3। इससे हम कई ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का पहला प्रश्न था जो हाँ और ना में उत्तर देना था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी के सामने आ चुका है बोर्ड पर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर ज्ञात करने के लिए 6 नहीं, अनेक और अनंत संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, मगर फिर भी हम आपको कुछ 6 परिमेय संख्याएं लिख कर दिखाते हैं और समझा कर बताते हैं कि कैसे हो सकते हैं। देखिए, पहला हम क्या कर सकते हैं, 3 लिखेंगे। 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 को हम लोग 21/7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिक 21 ही होगा, मतलब 3 ही आएगा। अगर यहीं पर हम 4 की बात करें तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 28/7। क्या लिख सकते हैं? 28/7। अगर हम इसे 7 से भाग दें तो 7 चौक ये 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 21/7 ये हो गया। मगर इसके और इसके बीच की बात किया गया है, 6 परिमेय संख्याएं। तो इसके बीच वाली संख्या जो होगी इसे हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से हम लोग करेंगे 22/7। आप लोग भाग देकर देख लेंगे, ये आपका आएगा। जब भी भाग देंगे 3 से दशमलव में आएगा, मगर 4 से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी आएगी आपकी 23/7, तीसरी आएगी 24/7 और चौथी आएगी 25/7 और पांचवी आएगी 26/7 और छठी आएगी 27/7। ये 6 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें आप लोग भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा, जो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर आपको दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर
इसमें आपको डाउट है कि ये 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा, तो मैं इसे आप सभी के सामने भाग देकर दिखाता हूं। अब देख लीजिए, जैसे 22 में अगर हम 7 का भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 7 का पहाड़ा अगर 21 से ज्यादा नहीं होगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहां पर बचेगा 1, यहां पर हम लगाएंगे दशमलव, जब दशमलव लगा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 10, और ये एक बार जाएगा तो यहां पर जब घटाएंगे तो यहां पर आएगा 3, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28 होगा। अब अगर दशमलव में आया तो 4 तो आया नहीं, मतलब 3 से कम ही है। तो इसी प्रकार से ये 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 3 के बीच में रहेंगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 3 है, आप सभी के बुक में दिया गया है। देखिए, यह प्रश्न तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर अब आपको ये बोर्ड पर बुक का दिख रहा होगा आपको प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। उसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न जो आपके सभी के सामने, आप सभी के सामने जो तीसरा प्रश्न दिख रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं जो आपको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, उसमें आपको ये 3/5 दिया है और जो दिया गया है 4/5। देखिए, निकालने की कई विधियां और कई तरीके सभी लोग अपनाते हैं, मगर मैं आपको अब दूसरा विधि बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं इन दोनों में अंश बाहर में 10 से अगर गुणा कर दूं, किससे, 10 से, तो ये निकल करके आएगी 30/50, और इसे अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 40/50। अब इसके बीच से निकालना बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम ये 30/50 और यहाँ पर 40/50 कर सकते हैं। इन्हें छोड़कर हमें 5 परिमेय संख्याएं पूछा है, इनके बीच में कितनी होंगी, बिल्कुल आसानी से अब आप कर सकते हैं। देखिए, पहली क्या होगी, 31/50, दूसरी क्या होगी, 32/50, तीसरी 33/50 और चौथी 34/50, इसी प्रकार से 35/50। और भी संख्याएं आप लोग निकाल सकते हैं, और भी इसका अनुपात बढ़ाकर और न जाने कितने अनगिनत अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। देखिए, न तो मैं आपसे पैसा लेता हूं, न कुछ मांगता हूं, बस आपका थोड़ा सा प्यार और दुलार के प्रति मैं यह वीडियो बनाने में समर्थ हो पाया हूं, और आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूंगा। मेरी बस एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगी कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, अपना ज्ञान और ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने ये रहा बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा साइड से हट जा रहा हूं, क्योंकि अब ये छोटा प्रश्न है जो आपके यह बोर्ड पर दिख रहा है। यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है, इसमें सत्य और असत्य लगाना है चिन्ह। तो आपको ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पर जो प्रश्न सामने दिख रहा है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला है जो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह होता है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो आपको ये सामने प्रश्न दिख रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, हाँ होती है। देखिए, दूसरा प्रश्न जो दिख रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पर ये सत्य और असत्य आपको बताना है। तो सत्य और असत्य बताने में ये दूसरा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का जो तीसरा दिख रहा है,
यह प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य है। ये जो आपको प्रश्न दिया था 1/2, यह उदाहरण के लिए ये आप सभी के सामने जो 1/2 है ये परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये सभी आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नावली 1.1 आप सभी के सामने आज समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद।